नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 21 नंबर सीरीज है। और हम लोग इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो रेलवे के 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसमें दूरी, विस्थापन और वेग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो क्वेश्चन है कहाँ से शुरू होगा, 558 से लेके 580 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्लास आपकी चलती है डेली मंडे टू सैटरडे, डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर कौन सा है, इसमें 2 चैप्टर हम लोग देखेंगे, दूरी और विस्थापन और वेग से क्वेश्चन को। पहले अभी हम लोग कौन सा चैप्टर देख लेते हैं, दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आइए इससे संबंधित कितने क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है डैश, क्या पहला क्वेश्चन दिया है डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। वो कौन सी ऐसी राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए पहला दिया है दूरी, दूसरा दिया है बल, तीसरा दिया है त्वरण, चौथा दिया है वेग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा, दूरी एक ऐसी राशि है जो कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, और बाकी सब क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया। कह रहा है डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का क्या करना, पता लगाने के लिए किया जाता है। आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है दूरी और चाल, दूसरा ऑप्शन दिया है वेग और चाल, तीसरा ऑप्शन दिया है दूरी और विस्थापन, चौथा ऑप्शन दिया है विस्थापन और वेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या, दूरी और विस्थापन, क्या सही हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। यानी जो वेग है क्या, v इंटू क्या टी, क्या गुणनफल प्रदान करता है। आपका ऑप्शन दिया है दूरी को, विस्थापन को, संवेग को या गति को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। क्या कह रहा है कि वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 560 नंबर हो गया। आइए 561 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 561 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे क्वेश्चन यदि किसी वस्तु का, क्या, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। क्या कह रहा है कि दूरी क्या है, 0 है तो उसका विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन दिया है ऋणात्मक होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है धनात्मक होगा, चौथा ऑप्शन दिया है 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जब दूरी, यानी क्या कह रहे हैं, दूरी क्या है 0 है तो विस्थापन भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। और क्या कह रहे हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 0 है, इसलिए वस्तु का अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 होगी। अतः वस्तु का कुल विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को, क्या, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास क्या होती है, वापस आ जाती है, तो डैश
पहला ऑप्शन दिया है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, वस्तु द्वारा वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का विस्थापन 0 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विस्थापन होता है जहाँ से शुरू हो और वहीं पर आ जाए तो उसमें क्या हो रहा है, दूरी क्या हो जाए, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपसे विस्थापन के जगह क्या पूछा होता, दूरी पूछी होती, तो दूरी कितनी हो जाती, तब जाके 100 मीटर हो जाती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन ही, अब अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। क्या? अगला चैप्टर देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर, चाल और वेग से, क्या, चाल और वेग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी स्पीड और वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक, क्या, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार क्या हो रही है, बदलती जा रही है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कहा जाता है कि जो वह शून्य वेग पर है, दूसरा कह रहा है कि कहा जाता है कि वह गतिशील है, तीसरा कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय किया है, और चौथा कह रहा है कि कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या कहा जा सकता है कि वह किस स्थिति में है, गतिशील स्थिति में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है। क्या कर रहा है? एक चालक समान गति से अपनी कार को क्या करता है, चलाता है, और 60 सेकंड में 288 मीटर की क्या करता है, दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। अब उसकी क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे में समय, यानी चाल बराबर आपका क्या होता है, स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बटे में क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 288। कितना दिया है, 288। डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 288 दिया है, 288। और चाल कितना दिया है, 60 दिया है। अब इसको काट दीजिए। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, 4.8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, 564 हो गया। अब आते हैं 565 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं 565 नंबर का क्वेश्चन, देखिए आपका 565 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं कि किरण, क्या, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। क्या कह रहे हैं, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। एक छोर से दूसरे छोर तक वह फिर वापस क्या होती है, वहाँ से वापस आती है। फिर उसे क्या करें, उसी सीध पर, क्या, उसी सीधे पथ पर क्या करती है, तैर कर वह 2 बार 360 मीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्या करें, किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 0 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या दिया 5 मीटर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 4 मीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो किरण है, क्या कह रहे हैं, जो किरण है वो क्या कर रही है, जहाँ से चल रही है, क्या, एक छोर से चल रही है और दूसरे छोर पर वहीं पर क्या करती है, वापस आती है। और तो जब जहाँ से चल रही है वहीं पर वापस आती है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन अगर 0 हो जाएगा तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 566 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 566 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु का त्वरण, क्या, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। क्या है, पहला ऑप्शन दिया है वेग, दूसरा ऑप्शन दिया है बल, तीसरा ऑप्शन दिया है संवेग, चौथा ऑप्शन दिया है विस्थापन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में, क्या, किसी वस्तु का त्वरण, किसी वस्तु का त्वरण इसके क्या है, डैश प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें,
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रेम के संदर्भ में, क्या फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया यांत्रिक की, दूसरा ऑप्शन दिया वेक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया वेग और चौथा ऑप्शन दिया है परिमाण। क्या कहा जा सकता है, आइए ऑप्शन देख लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या, किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। वेग हमारा कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और क्या है, वेग हमारा जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 568 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 568 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपका दिया है पहला वेग समय ग्राफ, दूसरा दिया है वेग विस्थापन ग्राफ, तीसरा दिया है वेग गति ग्राफ और चौथा ऑप्शन दिया है वेग दूरी ग्राफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ। क्या करें कि समय के साथ किसी वस्तु का क्या, समय आपसे पूछा है और क्या पूछा है, वेग को दिखलाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ। देख लीजिए आप लोग, ये क्या है हमारा वेलोसिटी है और ये क्या है हमारा टाइम है। क्या है, ये हमारा टाइम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि औसत चाल, क्या औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया है समय की एक विशेष अवस्था में, दूसरा ऑप्शन दिया है लंबी दूरी में, तीसरा ऑप्शन दिया है दूरी कम करने में और चौथा ऑप्शन दिया है दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या, दिए गए समय अंतराल के दौरान, क्या दिए गए समय अंतराल के दौरान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 569 हो गया। अब आते हैं 570 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 570 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए जो आपका चाल होता है, क्या होता है चाल, क्या होता है चाल जो आपका होता है, क्या होता है, कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु एकांक समय में, क्या एकांक अंतराल में जितनी दूरी क्या करती है, तय करती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और चाल बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। और वेग क्या होता है, देखिए वेग क्या होता है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु को एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापन क्या होती है, विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय अंतराल हो जाएगा। देखिए चाल में क्या होता है, दूरी होता है और वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। अगर विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग भी शून्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली, क्या एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। पहला कह रहा है असमान, दूसरा कह रहा है एक समान, तीसरा कह रहा है वृत्तीय और चौथा कह रहा है रेखी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्यों असमान होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह बोला है। क्या, भीड़ भाड़ वाली जगह बोला है, तो क्या होगा, सड़क पर बस की गति क्या होगी, असमान होगी। कभी तेज होगी तो कभी धीमे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कभी तेज तो कभी धीमे हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। आप सभी को मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो यानी स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बटे में टाइम। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 572 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए 572 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्कालिक, क्या तत्कालिक वेग और, क्या तत्कालिक वेग और औसत वेग के बराबर होते हैं जब वस्तु डैश। पहला ऑप्शन दिया है में एक समान त्वरण हो, दूसरा ऑप्शन दिया है एक वृत्त में चल रहा हो, तीसरा ऑप्शन दिया है में परिवर्तित त्वरण हो, चौथा ऑप्शन दिया है में त्वरण क्या हो, शून्य हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब शून्य त्वरण से हो रहा होगा तब तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया है गति, दूसरा संवेग, तीसरा विस्थापन, चौथा वेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अभी आपको बताएं कि वेग और चाल का जब परिभाषा आप लोग देखे हैं तो क्या हो रहा था, वेग जो था, वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे में क्या था, विस्थापन बटे में समय था, और चाल बराबर क्या था, दूरी बटा में समय। तो आपका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि विस्थापन के परिवर्तन दर को कहते हैं। आपका सेम क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 574 हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं 575 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है असमान गति, दूसरा कह रहा है रूपांतरित गति, तीसरा कह रहा है समान गति, चौथा ऑप्शन कह रहा है घूर्णन गति। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सी गति होगी, असमान गति होगी। क्या होगी, असमान गति होगी। क्यों, क्योंकि असमान दूरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असमान दूरी बोल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में, क्या, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। पहला बोला है ऑप्शन गति, दूसरा बोला है विस्थापन, तीसरा बोला है वेग, और चौथा ऑप्शन बोला है चाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग। क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 578 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट की करती है। पहला कह रहा है संवेग, दूसरा कह रहा है विस्थापन, तीसरा कह रहा है वेग, और चौथा कह रहा है बल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या कहती है, कौन सी गति कहती है, वेग। क्या हो जाएगी, वेग हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, अगला, आप सभी को मालूम है कि वेग का क्या है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा और जो क्या है, इसमें दिशा और क्या है, और परिमाण दोनों की क्या की जाती है, ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, अगला क्वेश्चन आपसे करें क्या, किसी निश्चित दिशा में, क्या, किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन बोला है वेग, दूसरा गति, तीसरा त्वरण, चौथा समय। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सी कहते हैं, वेग कहते हैं। आइए इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं समय के साथ, क्या, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। यानी वेग बराबर क्या हो गया, आपका विस्थापन बटे में समय हो गया। क्या हो गया, विस्थापन बटे में समय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।